बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। सर्व सुंदर सुहाग की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए भजन लेते हैं। सतगुरु की पहचान पर ही क्या करें महाराज जी। जागे जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान दो। जागे जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान दो। तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे, कर उनकी पहचान तू। जागे जरा तू सुन, क्या रखा है इस दुनिया में, इसको कहता मेरी है। क्या रखा है इस दुनिया में, जिसको कहता मेरी है। झूठ ही झूठ है इस नगरी में, काले की इसमें फेरी है। नकली है यहाँ रिश्ते नाते, असल की कर पहचान तू। नकली है यहाँ रिश्ते नाते, असल की कर पहचान तू। तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे, कर उनकी पहचान तू। जागे जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ख्याल तू। आए हैं जो प्यार में तेरे, छोड़ भला कहाँ जाएंगे। आए हैं जो प्यार में तेरे, छोड़ भला कहाँ जाएंगे। जब तक हम ना जाग सकेंगे, वापस वो भी ना जाएंगे। जब तक हम ना जाग सकेंगे, वापस वो भी ना जाएंगे। इस चोले में संग है तेरे, अब तो कर पहचान तू। इस चोले में संग है तेरे, अब तो कर पहचान तू। तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे, कर उनकी पहचान तू। जागे जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान तू। जागे जरा हो सोने वाले। मोमिन कहते हैं अपने को, मोमिन का क्या काम है। मोमिन कहते हैं अपने को, मोमिन का क्या काम है। हर पल है दीदार धनी का, सेवा उनका काम है।
हर पल है दीदार धनी का, सेवा उनका काम है। निंदा चुगली घर करता है, काफरे उसको जान तू। निंदा चुगली जो करता है, काफरे उनको जान तू। जग जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान तू। जग जरा हो सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान तू। तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे, कर उनकी पहचान तू। जागे जरा होश, जागे जरा होश। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साहब जी भजन से क्या शिक्षा मिल रही है कि मोमिनों की पहचान और सतगुरु की पहचान, कि सतगुरु कहाँ पर है और मोमिन किसको कहते हैं, मोमिन की पहचान क्या है इस वचन के माध्यम से। तो यही इसमें शिक्षा मिल रही है कि सतगुरु संग करता है। जैसे इंद्रावती सखी को धनी देवचंद जी महाराज जी ने कहा कि कितनी पहचान कर, किस रूप में जान, तो सतगुरु के अंदर ही साक्षात धर्म के धनी विराजमान। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, यह वस्तु हुकुम की, सो होवे एक ही ठोर। मोहे उठाओ तुम बैठो, पर न होवे कहूँ और, पर न होवे कहूँ और। क्या कह रहे हैं महाराज जी, धनी देवचंद जी महाराज जी कह रही हैं इंद्रावती सखी को कि ये तो धाम धनी के हुक्म की बात है, ये अभी हुक्म एक ही तन पर है, यानी एक ही आत्मा के अंदर बैठकर धाम धनी से जागने के प्रकाश को फैलाएंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है और ये दूसरी जगह हो भी नहीं सकती। तो ये सुंदर सा जी यहाँ ठोर जो शब्द आया है, ये किसका आया है, ये स्थान परक नहीं, ये व्यक्ति परक, यानी हृदय के अंदर। किनके अंदर, सतगुरु महाराज जी के। तो यहाँ ठोर का मतलब स्थान से नहीं आया, किससे आया है, हृदय से, यानी किस आत्मा के हृदय में बैठकर लीला होगी। तो अभी सुंदर बाई यानी श्यामा जी के माध्यम से हो रही है। फिर जो हमारा 5वां दिन आएगा उसमें किसके माध्यम से, इंद्रावती जी के माध्यम से। और छठे दिन में हर मोमिनों के हृदय में धामधनी विराजमान हो जाएगी। अब अगर सुंदर साथ जी ये देखिए, इसको जो ठोर शब्द आया, पर ना होवे कहूं, सो होवे एक ही ठोर, पर ना होवे कहूं हो। तो ठोर का मतलब एक स्थान से नहीं, आत्मा के माध्यम से। अगर ठोर के माध्यम से ले सुंदर साथ जी, तो फिर अब ये देखिए, जब देवचंद जी महाराज जी की जो गादी थी उस पर तो बिहारी जी विराजमान हुए, तो फिर उन पर परम धाम का ज्ञान क्यों नहीं होता है ना, अगर गादी से कहते। फिर देखते हैं कि हमारी जो इंद्रावती सखी, वो तो अलग अलग भूमि जागने के लिए, तो जहां भी गई वहीं पर वो वाणी अवतरित, कोई एक जगह बैठ के थोड़ी वाणी अवतरित। यहाँ हबसा से शुरू हुई और पन्ना जी तक, चित्रकूट तक उतरती चली गई। तो यानी अगर एक स्थान पर उतरती तो फिर स्थान का ही महत्व होना चाहिए था। तो यानी आत्मा के हृदय से संबंधित है जो ठोर शब्द था। तो इसलिए कहा कि महाराज जी कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन। तो मोमिनों के हृदय को ही परम धाम बताया, धाम धनी का हृदय वासस्थान, यानी परम धाम बताया। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। तो इस तरह से नसाजी पता चलता है। लेकिन अब ये देखें कि क्या कोई स्थान का महत्व नहीं होता, स्थान का महत्व भी होता है, ये नहीं क्यों होता है। क्यों, क्योंकि जहां पर मेरे सतगुरु महाराज जी की तपोभूमि, जहां पर वो ब्रह्म ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो वहां पर वे अपने ब्रह्म मुनि रहते हैं, सुंदर साथ रहते हैं, दिन भर वो चर्चा चलती रहती है। तो वो जो रेंज होती है, सकारात्मक ओरा होता है, वो हमको इफेक्ट करता है। लेकिन वहां पर जितनी भक्ति हम अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरमेंट सही नहीं होता, और वहां का जो ओरा होता है वो उचित होता है आत्मा के कल्याण।
तो वहां के ओरे से जब हम प्रभावित होते हैं तो धामधनी के जो दर्शन होते तो हृदय में ही है। अगर बाहर हो तो सबको होते तो हृदय के अंदर ही है, लेकिन वहां का जो इन्वायरमेंट होता है तो वो हमको प्रभावित करता है। तो स्थान की वह महत्व है, ये नहीं कि स्थान का नहीं, लेकिन एक विशेष स्थान नहीं कह सकते कि एक विशेष स्थान का ही परमात्मा। अभी देखा हमने देवचंद जी महाराज जी के प्रसंग से देखा, मरुस्थल में दर्शन दिए थे महाराज जी ने, तो दर्शन दिए। घर बैठे बैठे ब्रज के दर्शन हो गए, तो कहाँ कहाँ दर्शन दिए, क्या एक ही जगह दिए? हवसा में जो नजर क्या देते वहां पर दर्शन हुए। अब अभी ऐसे देखेंगे महाराज जी को यहाँ पर, अभी जब आगे चलेंगे पर्सन अरब देश में, वहां पर दर्शन हो जाएंगे, सिपाही के रूप में ही होंगे, आरबी के रूप में होंगे। तो यानी राज्य महाराज जी पल पल अपने ब्रह्मात्माओं की सहायता, भले ही वे प्रत्यक्ष में ना आए हो, परोक्ष में है, लेकिन है हर आत्मा के हृदय। तो यहाँ पर ठोस शब्द का हम ये नहीं कह सकते कि मान लो इसी स्थान पर है और दूसरे स्थान पर नहीं। तो ऐसे सुंदर शायद जी स्थान का महत्व न होकर हृदय में। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। अब देखिए, जब धनी देवचंद जी महाराज जी कह देते हैं इंद्रावती सखी को कि अभी हुक्म एक पर ही है, अभी दूसरी जगह नहीं हो सकता, अगर तू ये चाहता है कि मुझे परमधाम के दर्शन हो और मैं देख देख कर वर्णन करूं, तो मुझे तन छोड़, मैं गद्दी से उठता हूँ और तुम बैठ जाओ, यानी वो स्थान जो मुझे धाम देने ने दिया है, धाम देने का स्थान वो तुम्हारा हृदय हो जाएगा, मुझे तन छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये बात सुनते हैं बहुत बढ़िया, अरे मैं क्या इच्छा कर रहा था, क्योंकि अभी पता नहीं था कि मैं ऐसी इच्छा कर रहा था कि मेरे सतगुरु को तन छोड़ना पड़े, तो मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे परमधाम का दर्शन, ऐसे धाम धनी का दर्शन नहीं चाहिए जिसमें मेरे सतगुरु को तन छोड़ना पड़े। तो अपनी इच्छा को यहाँ पर ये दबा देते कि अब जैसे सतगुरु महाराज जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे नहीं दर्शन देते जिसके कारण मेरे सतगुरु को तन छोड़। तो ये देखो सुंदर साज कितना बड़ा है ना। लेकिन आजकल क्या होते हैं, हमदनी के परमात्मा के दर्शन तो दूर, शीश से ही गुरु की हत्या तक कर देते, किसके ऊपर? गद्दी के ऊपर, कि ताकि यहाँ की प्रॉपर्टी है, यहाँ का जो आधिपत्य है वो मेरे हाथ में। देखा कितने घटनाएं घटती हैं। तो गुरु का ही हत्या कर देते हैं जो शिष्य होते हैं। लेकिन एक ये हो रहे हैं हमारे ध्यान, हमारी इंद्रावती सखी, कि कह रहे हैं कि मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए जिसमें मेरे सतगुरु महाराज जी को तन छोड़। तो यानी अपने स्वार्थ से बड़ा किसका है? अपने सतगुरु। क्यों? क्योंकि ब्रह्मात्माओं के अंदर पहले से ही देखो, और ब्रह्म आत्माओं के तो अंदर है, वेद ऋचाओं के अंदर भी देखो, जो प्रतिबिंब की लीला हुई, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण जो के कह दिया था कि कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है तो हम ये समझेंगे कि हमारे पास है, तुम जाओ और अपना कार्य भेज देता, भले ही रो रो कर भेजा, है ना। तो ये होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ। तो यहाँ पर उनकी इच्छा दब जाती है। अब क्या कह रही है कि फेर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। तो अब ये कह रहे कि मुझे परमधाम अब नहीं देखना, तो वो इच्छा उनकी शांत हो गई। अब यहाँ पर बालबाई सतगुरु महाराज जी से फिर पुनः यहाँ से वार्तालाप होती है। तो चर्चा सुनकर हमारे प्राणनाथ जी तो यानी इंद्रावती सखी घर चली जाती हैं, और देवचंद जी महाराज जी से अब बालबाई बातें करती है। कितनी क्लोजली, कितनी नजदीक में देवचंद जी महाराज जी की हर बात शेयर करती है ना। तो अब ये बात करके क्या कहती हैं, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित, कहिया मैं हुक्म करत हो जाओ श्री मेहराज तित। अब देखिए, बाल बाई ने सलाह दी कि हे देव जी, श्री गुरु महाराज जी, आप ऐसा करो, ये बहुत तप करता है, पता नहीं क्या कर लेगा, सूख कर बिल्कुल पीला रंग हो गया है ना, अपने आप को बहुत कसौटी पर कस रहा है, और अब इसको कह दिया तो ये और बात शायद कहाँ चुप जाए कि मेरी इच्छा तो है, लेकिन इसके लिए सतगुरु को तन छोड़ना पड़ेगा, तो पता नहीं क्या स्थिति बन जाए। तो इसकी जो चित्तवृत्ति है ना कि मुझे दानी के दर्शन हो जाए, तो इसकी इनके चित्त को थोड़ा माया की तरफ, सलाह तो सही दी बाल भाई ने। तो अब देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं,
ऐसा करके कह देते हैं कि हे, अगले दिन जैसे ही महाराज जी आते चर्चा सुनने के लिए इंद्रावती, तो उनको क्या कहते हैं कि तुम वहां अहमदाबाद चले जाओ और कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों को तुम खोज कर, जैसे हमारी पुराण संहिता है, माहेश्वर तंत्र है, पुराण संहिता है, सनत कुमार है, तो ये जो है इन ग्रंथों में हमारे परम धाम की, हमारे ब्रजराज की और धामधनी की बहुत अच्छी अच्छी साक्ष्यां हैं, तो उनको ले, क्योंकि बाहर को मन खींचना है। अब वहां पर अहमदाबाद चले जाते हैं श्री प्राणनाथ जी और जाकर वहां से ग्रंथ लेकर फिर आ जाते हैं। अब सोचते हैं कि ये तो काम जल्दी हो गया, कहीं फिर ऐसा फिर भी कसने ना कसने लगे, क्योंकि जब आत्मा के अंदर वो लगन होती है ना तो उसको कोई दबा नहीं पाता। लेकिन सतगुरु महाराज जी की मेहर से अब कैसे परिवर्तित होता है, तो अब महाराज जी कहते हैं यहाँ पर अंदर विचार आया, अरे भाई देख रहे हैं भाई गांग जी भाई जो है, भाई सुंदर साथ का खर्चा कितने कितने दिन तक उठाते हैं, कई साल तक, मेरे ख्याल से 30-35 साल तक यहाँ पर खर्चा उठता गांग जी भाई की, और सुंदर साथ नित्य प्रति जुड़ते जा रहे हैं, चर्चा होती जाए तो खर्चा भी होता है। तो अब देवचंद जी महाराज जी सोचते हैं कि इनके जो बड़े भाई, क्योंकि हीर बाई तो यही थी उनकी पत्नी, कि इनके बड़े भाई जो खेता है वे अरब देश में गए, तो अरब में तो क्या बहुत पैसा मोटा कमा रखा है, तो कहीं कैसा किया जाए कि उनको बुलाया जाए, ताकि जो उनका पैसा है, काफी दिन हो भी गए हैं, 25 साल हो जाते हैं जाए हुए, और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही, तो दोनों तीनों ही फायदे हो जाए। जो उन्होंने पैसा कमा रखा है भाई, वो पैसा सुंदर साथ के काम आ जाएगा, सेवा में लग जाएगा, और जो ज्ञान चर्चा यहाँ पर चल रही है उसे भी कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त। तो अब बुलाने के लिए भेजे, तो भेजे कैसे भाई, अब की तरह तुम्हारा टेलीफोन नहीं थे भाई, टेलीफोन भेज दिया, कर दिया, फोन कर दिया और आ जाएंगे जल्दी। तो वहां पर धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर आता है कि इनको माया में तो लगाना है, क्यों ना मैं लंबे टाइम के लिए वहां इन्हें भेज दूं। अब देवचंद जी महाराज जी कान्हा जी महाराज जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अरब देश में जो खेता भाई गए हुए हैं गांग जी भाई के बड़े भाई, तुम वहां पर जाओ, और उन्हें बहुत टाइम हो गया गए हुए, तो तुम उन्हें बुलाकर यहाँ पर ले आओ, जो पैसा उन्होंने कमा रखा होगा वो सुंदर साथ की सेवा में लगेगा और आध्यात्मिक लाभ भी ले लेंगे। अब ऐसा विचार करके जब देवचंद जी महाराज जी श्री महराज ठाकुर जी को हुक्म देते हैं, तो वे बिना सोचे विचारे तुरंत अभी विचार कर लेते ना, कि अब जब साक्षात मेरे सतगुरु हैं, अभी बातें हुई थी ना कि किस रूप में पहचाना, तो उन्होंने पहचान लिया कि अब देखो अगर परम धाम की मैं इच्छा करता हूँ तो सतगुरु को तन छोड़ना पड़ेगा, तो इससे वो इच्छा तो उन्होंने दबा दी। अब काम तो कुछ ना कुछ करने हैं, तो सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके कि मेरे सतगुरु ने मुझे कह दिया तो अब मुझे जाना, तो ये सदगुरु की, चाहे वे कुछ भी कहे, लौकिक कार्य ही क्यों। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि भाई भाई उनके भाई हैं, छोटे भाई थे गांग जी भाई, और उनके भी लड़के थे श्याम जी, 2 बेटे थे उनके, उन्हें भेज दो, या बिहारी जी भी थे भाई उन्हें भेज दो। नहीं, जब ये कह दिया कि सतगुरु ने मुझे कहा तो मुझे ही जाना है ना। तो यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी जब उनको कहते हैं कि तुम अरब देश में जाओ, वहां पर खेता भाई गए हुए हैं, और तुम उनको बुलाकर यहाँ पर ले आओ। अब इतना हुक्म पाते ही सुंदर साथ जी, हमारे श्री महराज ठाकुर जी निकल जाते हैं यहाँ से। तो अब ये चलता है खेता भाई के कार्य हेतु अरब को पर कर्ण पड़ता संवत 1700 तिहोत्तर हुक्म हुआ श्री राज, गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री मेहराज। तो विक्रम संवत 1703 में सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी श्री महराज ठाकुर जी को हुक्म देते हैं कि तुम अरब देश में जाओ, खेता भाई को बुलाकर लेकर आओ। अब वहां से जब चल देते सुंदर साथ जी, तो चलते चलते नाव में कब चलते हैं, नाव पहुंचती है 40 दिन। अब 40 दिन में ये दिन में खाना वाना भी पैक करा हो, या कुछ सुविधा हो, या एसी का डिब्बा हो, देखो, और हवा के माध्यम से चलते, कुछ ये जनवरी फरवरी के मास आसपास में पड़ता है। तो इसमें देखो, इस महीने में फागुन के महीने में जब चले, तो हवा जैसे चलती थी, उस हवा के माध्यम से नाव चलती थी। तो नाव में बैठ लिए और जाकर पहुंचे हैं 40 दिन में, तो उसका अनुभव करो 40 दिन में कितना कष्ट हुआ हो। हम तो देखो पन्ना जी गए अभी, एक रात के ट्रैफिक में कितना सोच विचार करे थे, अरे इससे नहीं जाते, इससे जाएंगे, अरे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे ऐसे वो हो जाएगी, कितने थक गए, है ना। जबकि खाने की पीने की सारी सुविधा, सारा पैकेज, तो ये थोड़ी महाराज जी थोड़ी 40 दिन का लेकर साथ में चले।
और कितने दूर का, ये भी नहीं, अगर आत्मा के उससे देखे तो संबंध क्लोजली है, लेकिन वैसे तो दूर का है, क्योंकि जब गांधी भाई के भाई हैं तो उनके गांधी भाई तो सगे भाई हैं उनके, फिर उनके भतीजे भी हैं, दो भाई भी हैं। और या फिर देवचंद जी महाराज जी बोले तो भाई बिहारी जी को भेजना चाहिए था, भाई शिष्य को क्यों भेजा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे सतगुरु का आदेश, लौकिक संबंध नहीं आ गया। तो 40 दिन की यात्रा में उन्हें भूखे भी रहे होंगे, नाव के अंदर ही बैठे बैठे, देखो क्या हालत हुई, लेकिन क्या कहा, सतगुरु का आदेश। तो हवा के प्रभाव से जैसे ही नाव चली तो 40 दिन में वहां पर जाकर पहुंचती। और जब वहां से चले थे सुंदर साथ जी, तो गांधी ये क्या देते, देवचंद जी महाराज जी एक पत्र लिख कर देते हैं, उसपे किसका, गांधी भाई के साइन, क्योंकि महाराज ठाकुर से तो मिले नहीं थे, बाद में मिले, उन्हें तो 40-25 साल हो गए थे गए हुए, तो यहाँ पर वे मिले नहीं थे, तो जब वहां जाएंगे तो फिर कैसे पहचान कर, तो वो पत्र दे दिए। ये तो नहीं था भाई फोन कर दिया, फोन तो भाई बात हो जाएगी, चलो ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जब पहुंचते सुंदर साथ जी, 40 दिन के बाद पहुंचते हैं, और पहुंच कर जब उनसे मिलते हैं और वो दिया हुआ पत्र उन्हें देते हैं गांधी भाई को, तो गांधी भाई बहुत प्रसन्न होते हैं, ये सोचते हैं अरे मेरे देश का कोई आया है, आज तो मेरे बड़े सौभाग्य, अपना सगा संबंधी, क्योंकि पूरा परिवार तो यहीं रहता था, और ये खेता भाई केवल अरब में जाते थे, किसके लिए, पैसा कमाने। तो जब श्री महाराज ठाकुर से मिलते हैं, उस पत्र को देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि मेरे देश का, मेरे वतन का कोई आया। तो बहुत आत्मवज्जा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको अपने यहाँ ठहराते हैं। और ठहराने के बाद जब देव इंद्र महाराज ठाकुर जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे सतगुरु महाराज जी ने भेजा है कि जो जितना भी तुमने कमाया है इस सबको इकट्ठा कर, और वहां पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चलती है, अब अपने आत्मिक कल्याण का कुछ सोच। तो इसलिए धीरे धीरे अपने कारोबार को समेट ले, और समेट कर यहाँ से अपने देश वापस लौट। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जब खेता भाई का तो बहुत बिजनेस फैला हुआ था, वैसे भी व्यापार करते थे, और विशेष कार्य क्या था उनका, जो इतना सोना चांदी इतने कमा रखे थे उन्होंने, तो ये कैसे कमा रखे थे, अनुचित ढंग से। तो अनुचित ढंग में जो आता है सुंदर साथ जी, वो आता है कि ये क्या करते थे, लोगों से वहां पर अरब में क्या करते थे, पैसा ब्याज पर देते थे, और फिर उसका भी ब्याज पर भी ब्याज, जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, उसको लेते थे। फिर सोना चांदी, ये कितनी चीजें थी, सोने की ईंट तक, बिस्किट तक, इतनी सारी चीजें, और ज्वेलरी भी, क्योंकि गिरवी रखकर, गिरवी रखते थे, उन्हें धन को अपने पास रखते थे, फिर उनको जो पैसा देते थे उस पैसे पर भी ब्याज। यानी इतनी मोटी कमाई ऐसी थोड़ी करते, जो इतना धन है कि गोदाम भी भरा पड़ा है, और कैसे अभी देवचंद जी महाराज, उपरामनाथ जी महाराज जी लेकर चलेंगे, तो बहुत धन कमा रखा था, और चारों तरफ वो काम ही काम फैला हुआ था। तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारी श्री महाराज ठाकुर जी को भी दे दी कि जब भाई तू आया है तो अब इस काम में मेरा हाथ बंटवा, और फिर दोनों समेट कर जल्दी अपने देश को वापस चलेंगे। अब यहाँ पर सारा हिसाब किताब श्री महाराज ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं ये गांव खेता भाई, और कहते हैं कि वहां से ये लेना, यहाँ से ये लेना। तो दिन भर तो ये काम करते, लेकिन रात को जैसे समय मिलता, तो हमारी इंद्रावती सखी थोड़ी शांति से बैठने लगती, वो ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि पहले भी चर्चा करती थी, तो यहाँ पर भी वो चर्चा, वो आत्मा को आहार दे सुनाने लगे चर्चा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि खेता भाई को जब वो चर्चा सुनाते, तो उनको कोई भी असर, जैसे चिकना घड़ा होता है ना, तो चिकने घड़े पे तुम कितनी ही बूंद डाल दो, एक भी बूंद रुकती नहीं, और वो भी औंधा हो, सीधा हो तो चलो पड़ भी जाएगी एक दो बूंद, लेकिन वो भी औंधा हो। औंधे का मतलब जिसकी वृत्ति ही संसार की तरफ। तो खेता भाई की तो ऐसी वृत्ति थी, क्योंकि व्यापार में, बिजनेस में ज्यादा बढ़ा हुआ था, फिर इधर उधर से पैसे कमाना, ये सारा धन इकट्ठा कर, और जो और बटोरना था भाई, उससे भी ब्याज पे इतने चाहिए, उसके इतना चाहिए, उसका इतना चाहिए, इसका इतना लेन देन है, श्री महाराज ठाकुर जी को भी जिम्मेदारी दे दी। तो जैसे ही वे चर्चा सुनाते, तो तुरंत, पहले तो सुनते ही, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करते भी सुनकर, तो तुरंत मन में वो विचार आ जाता, अरे महाराज मैंने वो उसे इतने पैसे दे रखे थे, उसका ब्याज का पैसा आया नहीं आया, तुमने लिखा भी या नहीं लिखा, ना लिखा हो तो लिख लिया, कल को वहां भी वे परम धाम की चर्चा करते, और वो संसार। तो ये पहचान है सुंदर साथ, ये सबके साथ प्रैक्टिकल। अगर किसी के सामने चर्चा उठा दो ना, और वो इतनी तेज भागता है, वो तुम्हारी बीच चलती चलती बात को संसार की बात किया, प्रैक्टिकल है।
तुम उसकी व्रति को चाहे 2-3 बार खींचो, वो ऐसा झटका मारेगा, तुरंत ले आएगा। चल रही बात कहाँ की पता नहीं, उसके कानों में भी शब्द पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, तुरंत उसी ट्रैक पे वो चलता रहता है और उसी की बात को उठाता है। जैसे हम अपने ट्रैक पे चलते हैं ना, हम अपने दाम की पॉइंट पर पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर कुछ ना कुछ बताएंगे ताकि वो सुन ले, वो अपने पॉइंट को पकड़ता रहता है, अपनी बात है। तो ऐसा ही यहाँ पर खेता भाई के साथ। क्यों? क्योंकि अभी वो पात्र नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही महाराज जी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं तो वो तुरंत संसार की बात, अब महाराज जी फिर अंदर से। तो ये पहचान है सुंदर साथ जी की अंकुरित जीव भी नहीं, जीव भी पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्रति में जो व्रति निर्मल होनी चाहिए, तो खाली जगह हो तो कहीं कुछ भरे भी, जब वो पहले से ही अंदर से भरा हुआ है। दिन में भी माया, रात को भी माया, सोते भी माया, उठते भी माया। क्या होता है जब पूरे दिन, सुंदर से पूरे दिन हम उसकी वृत्ति में रहेंगे, तो शाम को भी सोते सोते हिसाब भी जोड़ेंगे, क्यों भाई उसका वो आया है या नहीं आया। फिर रात को सौपन भी वही दिखेगा, क्योंकि जो सोच कर सोई, तो सौपन में भी वही। फिर सुबह ही उठेंगे, सुबह उठकर वही बात आती है जो हम सौपन, एक दूसरे से कनेक्ट होती है बात। दिन में जो विचार करेंगे वो विचार शाम को, फिर जो शाम को विचार आएगा वो सौपन बनता है, फिर जो सौपन आता है वो सुबह उठते सौपन ही याद आता है, और दिन की शुरुआत फिर शुरू हो जाती है, फिर तो माया घेर ही लेती है। तो इस तरह से महाराज जी के नितन ग्रंथ में बहुत अच्छा खुलासा करा था इसका, कि 24 घंटे वो वृत्ति संसार की बनी रहती, और जितना जितना लाभ होता है लाभ से लोभ बढ़ता चला जाता है। तो इतना धन कमा रखा है, उस धन की भी जिम्मेदारी कैसे संवारना है, और जो है किसी पे एक भी पैसा न रह जाए उसको भी बटोरना। तो यानी पूरे दिन रात 24 घंटे धन की ही कमाने की, उन्हें वसूली करने की वही वृत्ति उसके दिल में रहती, तो दिल भरा हुआ था, विचार भरे हुए थे, तो फिर खाली जगह नहीं तो कहाँ से ये ब्रह्म ज्ञान है। तो यानी पात्रता नहीं थी। तो इसलिए देव नाथ जी महाराज जी चर्चा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कह रहे कि जैसे चिकने घड़े पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, उस पर कोई असर नहीं, सुनता भी तो वो बीच बीच में संसार की बातें शुरू कर देता। तो ऐसे करते करते सुंदर साथ जी यहाँ पर बीत जाते हैं महाराज जी को 4 साल का समय। अब ये देखो 4 साल का समय लगा बटोरने में, तो कितना पैसा कितना कारोबार बढ़ा। लेकिन जैसे महाराज जी कह रहे हैं, 4 बरस परवार ते रहे बरारब में, जब खेता पहुंचा अपने ठोर को मौत हुआ तब। अब 4 वर्ष तक महाराज जी भी साथ में लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ है, कैसे कैसे व्यापार फैला हुआ है, उस व्यापार को समेटने में कितना टाइम। 4 वर्ष महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे भी 4 वर्ष, देखो कितना, एक छोटी सी इच्छा सतगुरु के आदेश से कहाँ पहुंचो, कहाँ दिन पूरे पूरे दिन हिसाब किताब किसका लेना है, किसका देना है, किसका कितना ब्याज का, कितने वसूली का, कहाँ पर जाकर माया ने घेरा। 4 वर्ष का समय यहाँ पर है। और 4 वर्ष जैसे इस समेटा सुंदर साथ जी, तो कह रहे हैं कि इसी बीच जैसे महाराज जी हिसाब करने के लिए गए हुए थे, खेता भाई को बहुत तेज बुखार आया, और वो तेज बुखार दिमाग में टकराया और उनकी मौत हो गई। अब विचार करें, जितने इन्होंने सोने के बिस्किट रे, सोने के ईंटे रे, सबके ज्वेलरी रे, कितने बैंक बैलेंस भी, कितनी चीजें थी ये, गोदाम भी भरे हुए थे जो कि गोदाम में आग लगी। तो किस तरह से कितना धन कमाया, लेकिन अब देखो कि 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड जीव ने तन को छोड़ दिया, अब क्या लेकर गया, इस पर हम विचार। पूरे परिवार से अलग, परिवार का सुख नहीं, जिसके लिए धन कमा, वो जो धन कमाया वो धन भी यही रह गया। वो जो समय कीमती मिला था, जो अभी मैं वाणी सखी ने गाया है कि तेरी श्वास श्वास है, जीवन बड़ा अनमोल है, बीतता जा रहा, तू सोच रहा जिंदगी पड़ी, उम्र पड़ी, लेकिन एक एक पल बीतता जा रहा। तो जो मेन उद्देश्य इस जीवन का है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, उसकी तो तरफ को बढ़ता ही नहीं जी। अपना देश छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर, अपने घर परिवार के सुख को छोड़कर कहाँ जाकर पड़ा, विदेश। ऐसा अब भी करते हैं जी, ये नहीं कि उसी नहीं करा, ये तो हमें समझाया। विदेश में जाकर पड़े, सारे सुखों से अलग, दिन रात उसी धन के उसी के चक्कर में पड़े रहे, और आखिर में लेकर क्या, इस पर विचार।
तो महाराज जी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि धन तो कमाओ लेकिन अंधे होकर, कि अनुचित तरीके से मत कमाओ, क्योंकि ये धन जो है इसका अनुचित तरीके से कमाया हुआ है, ये सेवा में भी नहीं लगे, कुछ जल जाएगा, कुछ सरकार पर चला जाएगा, क्योंकि नंबर 2 का पैसा कमाया हुआ कभी सदगुरु की सेवा में भी नहीं लगता और लगेगा भी। और क्या रहा, और दोष दे गए तो इसको क्या मिला, विचार कर। पूरा जीवन बीत गए, सब धन वहीं रह गया, आग के हवाले हो गए। देखो जो सेक्स अलाउ है वो आग लगा देगा खुद। तो अब यहाँ पर विचारणीय बात है, हम अगर खेता भाई की जगह है, हम अपने घर परिवार को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर विदेश में जाकर पैसा कमा रहे हैं, दिन रात उसी धुन में लगे हुए हैं, तो ये देखो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तन छूट। तो जब तन नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा और क्या उसका उपभोग करेगा। तो इससे अच्छा तो इनकी पत्नी रही, कम से कम वो हीर बाई अपने धाम धनी के लिए भोजन बनाती और 3-3 बार श्री कृष्ण जी के दर्शन करती। तो असली धन कौन सा कमा रहा है, वो अरब में पड़ा हुआ खेता भाई या उनकी पत्नी ही। असली धन वो कमा जो आगे भी जाएगा, ये तो यहीं रह गया और सही पूछे तो दाग दे। तो धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीका सही, उसमें डूबना नहीं। ये कह दिया कि धन कमाना है तो कुआं खोदा, तो कुएं में से तुम डूबोगे तो ना, कुएं में से धीरे धीरे पानी खींच लो, उसके पानी को पी लो। और तुम कहो कि नहीं करना तो पड़ेगा, तो थोड़े कहा कि कुएं में डूब के तुम डुबकी लगा के पानी पियो, मर जाओगे डूब कर। तो इसी तरह से इसमें संसार में पैसा तो कमाना है, लेकिन कितनी किस तरीके से कमाना, अपने आत्मा के कल्याण का भी ध्यान रखते, पूर्ण तरह से हमें पूरी तरह से माया में निमग्न नहीं होना। नहीं तो यही अर्थ होता है जैसे यहाँ पर खेता भाई चले गए छोड़कर, आखिर बार में अपने घर बार वालों के भी दर्शन नहीं किए। और विचार करे तो लेकर क्या, केवल जो गुनाह उसने करे ना, जो किसी का दिल दुखाया होगा, चक्रवर्ती ब्याज लेकर किसी की ज्वेलरी गिरवी रख रखी है, कोई मजबूरी में रखता है, उसके इकट्ठे कर रखे, वो तो आगे के हवाले हो गए, लेकिन उसका दोस्त तो वो लेकर गया ना सिर्फ। तो ये हमें इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि माया कमानी है, पैसा कमाना है जीविका चलाने के लिए, लेकिन इतना नहीं कि उसी में ही डूब कर जाए। महाराज जी भी कभी आएगा कि जो हमारी महराज ठाकुर जी हैं वे भी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी सुबह शाम भी चर्चा वाणी सुंदर साथ को भी सुनते। नौकरी तो वे भी करेंगे, यहाँ पर दीवान के रूप में नौकरी करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा कि चर्चा वाणी छोड़। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, आध्यात्मिक भी और भौतिक। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये खेता भाई की इस समय मौत हो जाती है, और जब इनका अंतिम संस्कार करते हैं खेता भाई का, तो यहाँ पर अब ये भी गए थे महाराज जी, तो उनको तो सबको ये पता था, क्योंकि 25 साल से गए हुए थे, तो सबको ये पता था कि ये तो भारत से आया हुआ है और इसका कोई परिवार वाला, कोई सगा संबंधी नहीं, और मोटा पैसा है, प्रॉपर्टी है। तो जैसे 4 साल से महराज ठाकुर जी जा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं इनका भाई हूँ। तो अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है उनका, और क्रियाक्रम करके तभी कोई वहां से अरब से भारत देश में आते हैं, तो उसको एक पत्र दे देते हैं महराज ठाकुर जी लिखकर कि तुम ऐसे ऐसे बता देना, वहां पर सदगुरु महाराज जी को पत्र दे देना और बता देना कि खेता भाई तो गुजर गए हैं और मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया, बहुत व्यापार फैला हुआ है, मेरे से समेटे से भी नहीं सिमट पा रहा है, तो तुम क्या करो, किसी को यहाँ पर भेज दो। तो वहां पर देवचंद जी महाराज जी को जब ये पत्र मिलता है, तो किसको भेज देते हैं यहाँ पर, बिहारी जी को और श्याम जी को, जो गांग जी भाई के बेटे हैं और देवचंद जी महाराज जी का बेटे हैं बिहारी जी, उन दोनों को यहाँ पर भेज देते कि तुम जाओ, महराज वहां पर अकेला पड़ गया है, तुम जाओ और उनकी जो प्रॉपर्टी उसको संभाल कर हिसाब किताब करवा कर यहाँ पर। तो वहां से तो होता है तो सुना साहब जी, तो जब यहाँ पर ये दोनों आते, तो जो प्रॉपर्टी होती, जो जैसे ही पता लगता है, जो शेख सलाहू वहां का वजीर होता है, तो वो क्या करता है, उसके गोदामों पर जब पता चलता है कि भाई इसका तो कोई है नहीं, वो अकेला भाई है, तो उस पर वो कब्जा करना चाहता है, तो उसके सारे गोदामों को सील करके उस पर ताला लगा अपने अंडर में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि यह जो अरब की संपत्ति जितनी इसने यहाँ से कमाई है वो भारत देश में लेकर जाए, कट्टरपंथी है ना मुसलमान, तो उसने ये नहीं सोचा कि क्यों लेकर जाए, ये नहीं देखा कि उसका कमाया हुआ है, अपने देश से मैं क्यों भारत देश भेजा, उसके नियत में खोट हो गया, ये हो गया कि सारा धन मैं ही,
सारी मोहर उस पर लगा। तो इधर यहाँ पर जब आ जाते हैं बिहारी जी और वे, तो उनको श्री महराज ठाकुर जी जो पैसा होता है थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, उसको वे देकर भेज देते हैं और कहते हैं कि जो बाकी है ना मैं अभी समेट कर लेकर तुम चलो। तो यहाँ पर 1 साल का समय और लग जाता है, तो पूरे यहाँ पर महाराज जी को 5 वर्ष लग जाते हैं यहाँ से वापस चलने। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब महाराज जी किस तरह से उस धन को निकालना चाहते हैं कि जो इन्होंने लोक लगा दिया है, कब्जा कर लिया है, मैं इस धन को कैसे। तो जो शेख सलाहू था वो तो उसके नियत में तो खोट आ चुका था। तो अब महाराज जी सोच रहे, उसके तो दिमाग में इतना तक आ गया था कि जो इसका भाई का दावा ले रहा ना, अब तक तो कोई है नहीं था, अब इसका भाई बन गया। तो उसने सोचा कि मैं इसको ही मार, पानी खत्म, क्योंकि एक ही तो है, बाकी तो कोई है ही नहीं इसका, विदेश में आया हुआ, किसी को क्या पता चला। लेकिन जब यहाँ पर राज्य महाराज जी वो तो अंदर से दे देते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा अनुभव हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं बादशाह के पास जाकर, मस्कत बंदर में पड़ता है ये बगदाद, तो वहां पर पैदल था, रेगिस्तान में पैदल जाना था, कोई सवारी तो वहां है नहीं। तो वहां से वहां तक पैदल जाते जाते 2 महीने तक जाते हैं, लेकिन बादशाह कोई सुनवाई नहीं करता उसमें। ऐसे ही भटकते रहते हैं, बार बार जाते हैं, फिर विनती करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सारा जो धन था वो शेख सलाह के कब्जे में था। और यहाँ पर महाराज जी कितने चक्कर काटते हैं, फिर कैसे कैसे राज्य महाराज जी ही आकर आकर अपनी आत्मा को संभालते हैं, किस तरह से फिर वे पत्र देते हैं, किस तरह से बादशाह से वे बातें करते हैं, फिर किस प्रकार वो धन मिलता है, सुंदर साथ जी ये आगे का प्रश्न कर लेंगे। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जोर, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। तो इस तरह से सुंदर साथ जी उस हाकिम ने बुरी नजर डाली कि मैं इनको भी खत्म कर दूं, तो इसलिए महाराज जी पिछली रात को वहां से चल पड़े और पहाड़ी स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्हें देख। इस तरह से रामदेव ने किस तरह से अपनी कामनाओं की रक्षा, ये प्रश्न में हम आगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम।